ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देव बैठे हों तो यह जातक को कैसे परिणाम देते हैं। आपकी राशि कोई भी हो सकती है। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये बातें आप में सटीक बैठेंगी और ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, चाहे मेष से लेकर मीन राशि कोई भी आपकी राशि हो। साथ ही बताएंगे कि कौन सी 7 बातें हैं जो आपके स्वभाव में और जीवन भर चलती हैं, जिनको आप बदल नहीं पाते हैं, और कौन सी 3 बातों का ख्याल यदि लग्न में आपके सूर्यदेव बैठे हैं तो हमेशा आपको रखना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि हम किताबी बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। जो हमने बहुत सारे लोगों की पत्रिका देखी है और अपने अनुभव के आधार पर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस भी जातक के लग्न में सूर्यदेव होंगे, ऐसे जातक का जो विचार होता है, इन्हें स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। किसी के दबाव में आकर कोई भी कार्य करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, चाहे इनका सूर्य नीच राशि में तुला राशि में ही क्यों न बैठा हो। बात करते हैं दूसरी शर्त की या दूसरी विशेषता की। जिस भी जातक के लग्न में सूर्य देव होते हैं, ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही आकर्षक होता है। बहुत जल्दी लोगों को अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करने वाला, अपने वश में करने वाला होता है, क्योंकि ऐसे जातकों की वाणी भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है और समाज के अंदर मान सम्मान अवश्य प्राप्त करते हैं। ये स्थिति देखने को मिलती है। लग्न में यदि सूर्यदेव हों तो व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहता है। शुरुआती के जो 20 वर्ष होते हैं उनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। इनका भाग्योदय 21 यानी कि 21वें वर्ष में ज़्यादातर देखा जाता है। साथ ही अगर देखा जाए तो भाग्योदय इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार इनको पैतृक संपत्ति से वंचित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो लग्न में सूर्य हो तो ऐसे जातकों में जन्मजात लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जातक को नेतृत्व करना बहुत पसंद होता है और अगर इन्हें कोई लीडरशिप का कार्य दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, क्योंकि ऐसे जातक जिनके लग्न में सूर्य होता है ये अपने करियर में प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। यानी कि कहा जाए तो अनुशासित तो होकर काम करते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में, ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अगली बात करें तो इनके जो स्वभाव में एक बात हमने पाया है कि जिनके लग्न में सूर्यदेव होते हैं, ऐसा जातक सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा चिंता करता है। यानी कि आप एक तरफ पैसा रखेंगे और एक तरफ इनका मान सम्मान, तो ये मान सम्मान की तरफ ज़्यादा जाएंगे। इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर किसी ने छेड़ा तो फिर ये उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ जिनके लग्न में सूर्यदेव होते हैं, हमने अनुभव में ये पाया है कि इनके ज़्यादातर जीवन के अंदर डिसीजंस जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये किसी को सलाह देते हैं तो बहुत अच्छी गाइडेंस ये देते हैं। ये स्थिति साथ ही अगर देखा जाए तो इनके अंदर किसी भी चीज़ का भय नहीं होता। इनका जो नेचर होता है ना, डेयरिंग नेचर होता है। बहुत ही साहसी प्रवृत्ति के ये स्वामी होते हैं। यदि लग्न में सूर्य देव हों तो ये मेहनती स्वभाव के भी होते हैं, साथ ही सकारात्मक सोच के होते हैं और इन्हें जन्म स्थान से दूर अवश्य रहना पड़ता है। यदि किसी भी जातक के लग्न में सूर्य हो तो ऐसे जातकों को बहुत कम उम्र में पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। यानी कि परिवार के लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने इनको देखा है। यानी कि ये दूसरों की मदद भी करेंगे, लेकिन जहां परिवार की बात आएगी तो ये अपने परिवार के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लग्न में सूर्य होने पर जातक का जो कैरियर होता है, हम आपको बता दें कि जिनकी राशि मेष, कर्क या वृश्चिक और मकर होती है, ये ज़्यादातर नौकरी करते नजर आते हैं आपको और अच्छे पदों पर ये आसीन होते हैं। ऐसी स्थिति हमने पाया है। अगर देखा जाए तो इनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जिनके लग्न में सूर्य होता है इनको माइग्रेन,
बीपी की समस्या शुरुआत में नहीं होती, लेकिन एज के अंतिम पीरियड के दौरान इनको इस प्रकार की समस्याएं अवश्य देखने को मिलती हैं। साथ ही इनमें बाल झड़ने की भी समस्या होती है, ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि लग्न में सूर्य वाले व्यक्ति थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगली बात करें तो लग्न में यदि सूर्य देव हैं तो इन्हें अपने कार्य में किसी भी व्यक्ति का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब इनका करियर कहाँ पर हो सकता है? देखिए, लग्न में यदि सूर्य हो तो प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे लोग जाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार कंसल्टेंट बनते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को अवश्य प्राप्त होती हैं। कई बार सूर्य की स्थिति अच्छी होने पर या अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी होने पर ये लोग राजनेता भी बनते हैं। अगर देखा जाए तो धन इनके जीवन में अवश्य रहता है। अब बात करते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि लग्न में सूर्य वाले व्यक्ति को हमने अनुभव में यह पाया है कि इनके वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो वैवाहिक जीवन में ये थोड़ा सा ट्रबल लेकर आते हैं। दूसरी स्थिति कि ये कई बार डिसीजन तो इनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लग्न में सूर्य जिनके होते हैं तो कई बार ये जीवन में ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जल्दबाजी में, जो इनके द्वारा कमाया गया धन एक झटके में इनसे दूर हो जाता है। तीसरी स्थिति कि देखिए, जिनके लग्न में सूर्य होते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों की यह धारणा होती है कि ऐसे व्यक्ति ईगोस्टिक होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप मान सम्मान का बड़ा अपने ख्याल रखते हैं, इसलिए लोग आपके बारे में ये धारणा बनाते हैं। और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे कुछ रिश्ते आपसे छूटते चले जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो सूर्य यदि लग्न में है तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो आप अपनी पत्रिका में जाके देखें कि ये बातें तो अवश्य आप में रहेंगी और ये चीजें आपके जीवन में ऐसी घटित अवश्य होती हैं। तो दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।